नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम और आपके साथ मैं हूं दीपक तोमर। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सीधा सवाल में। दो 2017 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आर पार्टी ने अपनी दावेदारी दिखानी शुरू कर दी है। और आखिर क्यों ना करे, बात आखिर जनाब चुनाव की है, मगर इस बार कुछ एक खास चीजें देखने को मिल रही हैं। चीजें खास इसलिए क्योंकि इस बार देश के विकास की बात कम हो रही है और एक दूसरे के विनाश की बात शायद ज्यादा होती नजर आ रही है। कुछ ऐसा ही हो रहा है क्योंकि इस बार राजनीति में एक नया हथियार डिजिटल इंडिया की बदौलत आ गया है। क्योंकि इस बार राजनीति में होती दिख रही है साफ तौर पर पोस्टर वॉर। सीधा सवाल में आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं सब विषय पे और कोशिश करेंगे सीधे सवाल लेने की, ताकि कि हम दर्शकों को बता सके सीधे तौर पर सीधे सवालों के वो सीधे जवाब जिनसे आपको पता चल सके कि आखिर ये पोस्टर वॉर जो है, पोस्टर के तरीके से जो नया तरीका आया है अब ये वॉर का, ये राजनीतिक दल देश के विकास के ओर ज्यादा तत्पर हैं या फिर एक दूसरे के विनाश की ओर। हमारे मेहमान भी हमारे स्टूडियो में इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, मगर आइए पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। राजनीति का नया हथियार, अब पोस्टर से होगी राजनीति। अब पोस्टर दिलाएंगे वोट। क्या कामयाब होगा पोस्टर वॉर? यूपी के 2017 विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। रैलियों और सभाओं का दौर चल रहा है। जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दिलचस्प यह है कि शुरुआत पोस्टर वॉर से हुई है। डिजिटल होते इस इंडिया में अब राजनीति भी डिजिटल तरीके से हो के साथ साथ अब दीवारों पर भी पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। किसी को कृष्ण तो किसी को काली बनाकर पेश किया जा रहा है। और अब एंट्री मारी है राजनीति के सिंघम ने। जी हां, राहुल गांधी को सिंघम बनाकर यूपी की राजनीति में उतारने का दांव कांग्रेस खेलने जा रही है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस बार यूपी के चुनाव किसी राजनीतिक दल के बीच नहीं, बल्कि कृष्ण, काली और सिंघम के बीच होने वाले हैं। 2017 के चुनावों को देखते हुए बीजेपी, बीएसपी के बाद अब कांग्रेस ने भी पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। इस पोस्टर वॉर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सिंघम अवतार में दिखाया गया है, जो 27 साल से प्रदेश को लूटने वालों से निजात दिलाने और अत्याचार मिटाने का दावा करते नजर आ रहे हैं। पोस्टर में अखिलेश यादव की सरकार को दंगइयों और बाहुबलियों की सरकार बताया जा रहा है, तो वहीं मायावती को घोटालों और भ्रष्टाचार में शामिल बताया गया। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव मौर्य को दंगाई और अपराधी के साथ ओवैसी को समाज में नफरत फैलाने वाला बताया जा रहा है। पोस्टर में चारों को सिंघम बने राहुल गांधी के सामने हाथ जोड़ते हुए दिखाया गया है, जिसमें लिखा है, माफ कर दीजिए सर, अब ऐसी गलती नहीं होगी। अनवर हुसैन ने कहा कि अगर 2017 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जनता को न्याय मिलेगा। पोस्टर की तरह ही इन नेताओं को भी सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। पिछले 27 साल से यूपी की सत्ता से कांग्रेस दूर रही है। रक्षक की भूमिका होती है, इस नाते आज हम लोग एक रक्षक की भूमिका में आज हम लोग उनको पेश किए हैं और हम लोग की सरकार आने वाली है। और विपक्षियों को ये चेताना चाहते हैं कि बिल में दुबक जाए, नहीं तो हम लोग बहुत ही बुरा हश्र करेंगे। बीजेपी के पोस्टर पर हो चुका है विवाद। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को यूपी बीजेपी चीफ बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य के वाराणसी दौरे से पहले उनके स्वागत में बीजेपी वर्कर रुपेश पांडे ने सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्टर शेयर किया था, जिसमें मौर्य को भगवान कृष्ण के रूप में, जबकि बीजेपी विरोधी नेता यूपी का चीरहरण करते दिखाई दे रहे थे। पोस्टर में ऊपर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिखाई दे रहे थे, नीचे यूपी को द्रौपदी के रूप में दिखाया गया था। बीएसपी चीफ मायावती, सीएम अखिलेश यादव, आजम खान, असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी पोस्टर में यूपी का चीरहरण करते दिखाए गए थे। पोस्टर पर लिखा था, कलयुग में केशव केवल उपदेश ही नहीं देते, रणभूमि में भी युद्ध करते हैं। मामले में सपा के नेता ने रुपेश पांडे पर केस भी दर्ज कराया था। वहीं इसके 2 दिन बाद इलाहाबाद में भी एक पोस्टर में केशव प्रसाद को महाभारत में अर्जुन के तौर पर पेश किया गया था। इसमें वह रथ पर सवार थे और अर्जुन की तरह योद्धा की भूमिका में दिख रहे थे।
पोस्टर में मैंने ये दर्शाने की कोशिश की है, ये बताने का काम किया है कि उत्तर प्रदेश का जो चीरहरण कर रहे हैं अखिलेश यादव, इससे पहले मायावती ने भ्रष्टाचार फैलाया, अखिलेश यादव का गुंडा राज, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में गरीबी बेरोजगारी बढ़ी, आजम खान सांप्रदायिकता फैला रहे हैं और ओवैसी जैसे लोग आकर के यहाँ राष्ट्रद्रोह की बात कर रहे हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश का चीरहरण हो रहा है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के कंधों पर उस चीरहरण को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी है और वही हमने वो आग्रह उस पोस्टर में किया हुआ। बीएसपी ने भी जारी किया था ये पोस्टर। इसके बाद 25 अप्रैल को मायावती के एक पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हुआ। हाथरस के सादाबाद इलाके में बाबा साहेब अंबेडकर की शोभा यात्रा के दौरान पोस्टर में मायावती को काली मां के रूप में दिखाया गया था। मायावती इसमें स्मृति ईरानी का सर हाथों में लिए हुई थी। इसके अलावा पीएम मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत को भी गलत तरीके से पेश किया गया था। कल एक जुलूस में कुछ झांकियां जिसमें निकल रही थी, इसमें एक पोस्टर जो कि जैसे ही इनके कमेटी वालों के जो भी उस जुलूस को निकलवा रहे थे और वहाँ जो लोकल पुलिस फोर्स डिप्लॉयड थी, जैसे संज्ञान में आया कि कुछ ऐसे पोस्टर्स हैं, कुछ विवादास्पद पोस्टर्स हैं, तो जो कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा खुद ही पुलिस के सहायता से उसको हटाया गया वहाँ से, ताकि किसी भी तरह का विवाद पैदा न हो। प्रदेश में 3 पार्टियों की तरफ से तो पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। अब बारी है सत्ताधारी पार्टी की। देखना होगा समाजवाद कौन सा पोस्टर लेकर मैदान में उतरेगा। पोस्टर से राजनीतिक दलों को कामयाबी कितनी मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनाने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। स्पेशल डेस्क इंडिया क्राइम। जी हाँ, तो ये हमने कोशिश की आपको दिखाने की कि किस तरीके से एक पोस्टर वॉर का सिलसिला जारी हो चुका है। आज हम कोशिश करेंगे इसी विषय से जुड़े कुछ सीधे सवाल लेने के और जवाब मांगेंगे, आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आइए अब आपको तारुफ कराते हैं मौजूद हमारे मेहमानों के साथ। हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे मेहमान जाकिर खान साहब, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री है, और साथ ही मोहम्मद अब्बास साहब राज्य मंत्री श्रम विभाग और साथ ही स्टेट सेक्रेटरी हैं समाजवादी पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया क्राइम पे। आइए सवालों का सीधा सिलसिला शुरू करते हैं और सीधा सवाल लेते हैं। सबसे पहले जाकिर खान साहब, आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस तरीके से होगी अब चुनाव की तैयारियां पोस्टर के जरिए? दीपक जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव को एक रणनीतिक मैदान बनाकर सत्ताधारी और विपक्षी दल जी इसको पेश कर रहे हैं, डिजिटल राजनीति करना चाह रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का पक्ष ना रखते हुए जी मैं डिजिटल में कहना चाहूंगा, ये राजनीति नहीं कर पाने के हैं। डिजिटल इंडिया का निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है जी। ये मगर जाकिर जी इस पूरे मामले में राजनीति करते हुए पहल अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरू करी। केशव प्रसाद मौर्य को ही सबसे पहले सुदर्शनधारी कृष्ण दिखाया गया, उसके बाद ही यह सिलसिला जारी हुआ। क्या कहेंगे आप इस पर? प्रदेश की व्यवस्था को देखते हुए जी कोई ना कोई तो अर्जुन आएगा जी। भाजपा के केशव प्रसाद मौर्य को अर्जुन बनाकर पेश किया गया जी उस पे ये लोग विवाद कर रहे हैं। जी डिजिटल इंडिया के हिसाब से, जी। मुद्दों के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से जो भ्रष्टाचार, जितना अपराध यूपी के अंदर हो रहा है, किसी ना किसी को तो अर्जुन बना के पेश करना पड़ेगा। सवाल आपसे लूंगा और जानना चाहूंगा, ये जो पोस्टर में केशव प्रसाद मौर्य को कृष्ण दिखाया गया, क्या आप सहमत हैं इससे? नहीं, इससे सहमत तो मैं नहीं हूं, मगर सहमति होने के साथ साथ पब्लिक, जनता जो चाह रही है जी, जनता जो दर्शाना चाह रही है, जनता जो दिखाना चाह रही है, जो लफ्जों में कह पा रही है, उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, आज के टाइम का अर्जुन केशव प्रसाद मौर्य है। बिल्कुल, आपके पोस्टर में दिखाया गया है कि आज के टाइम के जो कृष्ण है, कृष्ण दिखाया गया है केशव प्रसाद मौर्य को, मगर साथ ही एक पोस्टर ऐसा भी आया था जिसमें केशव प्रसाद मौर्य पर दबंगाई का आरोप लगाया गया था। साथ ही ये भी कहा गया था कि उन पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। उस पोस्टर के बारे में क्या कहेंगे आप? आपराधिक मामले थे तो उसके लिए संविधान कोर्ट अदालत बैठी है जी, उसको क्लियर करने के लिए, उसको सामने लाने के लिए, उसको उजागर करने के लिए मीडिया बैठी है जी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई पोस्टर बनता है तो वो लोगों को बताने के लिए है, मगर कोई पोस्टर अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या फिर कार्यकर्ता के खिलाफ बनता है तो वो जनता और कोर्ट डिसाइड करेगा। जनता यहाँ पर विरोध कर रही है, बताना चाह रही है, आम जनता की आवाज है जी। विपक्ष के लोग, बसपा आती है तो काली माई का रूप धारण हो जाता है जी। सपा आती है तो माननीय अध्यक्ष जी का
जी दुर्योधन के रूप में उपयोग किया जाता है। जी, तो बिल्कुल ये पोस्टर का पूरा सिलसिला जारी है। अब चलते हैं मोहम्मद अब्बास साहब के पास और उनसे जानना चाहते हैं समाजवादी पार्टी आखिर कब एंट्री करने वाली है इस पोस्टर वॉर में। अब कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। समाजवादियों ने अपने पूरे जीवन में कभी पोस्टरबाजी नहीं बल्कि अपने कर्म पे विश्वास किया। जी 2012 में जब मदमस्त हाथी पूरे प्रदेश को रौंद रहा था 2012 तक, जी यशस्वी मुख्यमंत्री ने जगह जगह क्रांति रथ और साइकिल यात्रा चला के घोषणा पत्र कामों का, जी पीड़ित जनता का एक घोषणा पत्र जो पीड़ा थी पूरे प्रदेश की, उसे घोषणा पत्र में समावित करके एक घोषणा पत्र जारी किया। हमें गर्व है कि चौथा साल पूरा होते होते घोषणा पत्र का अक्षरशः हमने पालन किया। हम कोई अदाकारी नहीं करते, हम कोई कलाकारी नहीं करते। अदाकारी पे जिसकी शख्सियत हो, मुनस्सर याद हो, वो सच्चा लग तो सकता है पर सच्चा हो नहीं सकता। बिल्कुल हो नहीं सकता। अच्छे दिन का वादा, जी अच्छे दिन का वादा कर लिया, 15-15 लाख का वादा कर लिया, गैस सब्सिडी का वादा कर लिया, और जब लोगों ने पूछा क्या हुआ तेरा वादा, तो ये कहते हो कि चुनावी जुमला थे। उनका चुनावी जुमला था। जाकिर साहब आपसे जानना चाहूंगा इसी बात पर, क्या हुआ तेरा वादा, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी इस बात पर? जैसे कि अब्बास साहब ने कहा, मैं उसका जवाब अभी इनको देता हूं। कल का ताजा हाल जी, जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी वाराणसी के अंदर आए, यूपी के अंदर आए, राज्य के अंदर जी, अभी उन्होंने एक बीपीएल धारकों के लिए 15 करोड़ से संबंधित बीपीएल योजना निकाली, गैस से संबंधित। जी कल उन्होंने उसका लोकपर्ण भी करा। आपके वहां ई रिक्शा भी, ई बोर्ड भी दी गई। जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ आपके ही प्रदेश से किया, आपके ही क्षेत्र से किया, जहां से वो सांसद हैं। जी जाकिर साहब, हम इस मुद्दे पर भी लौटेंगे, मगर उससे पहले एक इल्जाम लगाए जाते हैं बार बार केशव प्रसाद मौर्य पर। पोस्टर में भी आरोप लगाया गया है। आपराधिक मामलों के बारे में आपसे सीधा जवाब चाहूंगा केशव प्रसाद मौर्य से जुड़े। केशव प्रसाद मौर्य आपके सांसद हैं जी। सांसद होने के साथ साथ पार्टी ने उनके दायित्व, उनके काम, उनके निर्भर पर उनको चुना है जी। उसके चुनने के साथ साथ आपका हाईकोर्ट यहाँ बैठा हुआ है जी, आपके कोर्ट है, जिले के कोर्ट है, वो उन पे आरोप सिद्ध करें जी। विपक्ष कह रहा है, हम इस बात को कैसे मान लें? हम इस बात को नहीं मानने के, बिल्कुल हमसे ज्यादा दाग विपक्ष में है जी। अब्बास साहब, एक पोस्टर आया था जिसमें यूपी का चीरहरण करते हुए समाजवादी पार्टी को भी दिखाया गया था, उस पर आपकी सीधी प्रतिक्रिया चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि आखिर क्या मानसिकता रही होगी उसके पीछे और क्या प्रदर्शित करने की कोशिश की गई होगी? जिसको केशव प्रसाद मौर्य जी सर्टिफाइड अपराधी, जिस पर इतने सारे मुकदमे मैं नहीं लिख रहा बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दबी हुई जबान में लोग बोल रहे हैं, कौन सा 30 मार खाई साबित करेंगे? अगर एक अध्यक्ष के रूप में किसी की सीट होती तो 73 सीटें लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अध्यक्षता में जीती। आज कौन सी कमी उनमें पैदा हो गई? लेकिन सिर्फ चूंकि प्रदेश में सांप्रदायिक और दंगों का माहौल पैदा करना चाहते हैं। कौन से चीरहरण की बात करते हैं? बलिहारी जाऊं 100 बार उस चीरहरण पर जिस प्रदेश में एक्सप्रेसवे बनने हो, बलिहारी जाऊं ऐसे चीरहरण पर जिस पे मेट्रो योजना चल रही हो, बलिहारी जाऊं मैं उस चीरहरण पर जिस पे मजदूरों के साथ बैठ के खाना जाए, बलिहारी जाऊं मैं उसे चीरहरण पर जिस पे 1 रुपए के पर्चे पर गरीब की तमाम जांचें अस्पतालों में, चाहे कैंसर हो चाहे हार्ट अटैक हो, 50 लाख रुपए तक भी अगर किसी गरीब को इलाज की जरूरत पड़ेगी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री का खजाना खुला है, तमाम जांचें। मगर इसी बीच अब्बास साहब, अगर इसी बीच हम बुंदेलखंड का जिक्र करें तो अगर आप क्या प्रतिक्रिया कहते हैं जी, अगर आप इसको चीरहरण कहते हैं, इतने समग्र विकास को अगर आप चीरहरण कहते तो मैं बलिहारी जाऊं ऐसे चीरहरण पर। बिल्कुल, चीरहरण की तो बात आपने बिल्कुल ठीक कही, कोशिशें तो हुई हैं और लोगों को फायदा भी पहुंचा है, मगर बुंदेलखंड को क्या नहीं आपको लगता कि शायद बुंदेलखंड के साथ में एक अनदेखी होती नजर आ रही है? बुंदेलखंड में बिल्कुल अनदेखी नहीं होगी। बुंदेलखंड के लिए जितने विशेष पैकेज, जितने स्पेशल पैकेज जी दिए जा सकते हैं दिए जाएंगे, और खून की आखिरी बूंद तक अगर समाजवादी बुंदेलखंड को खड़ा करने में और बुंदेलखंड के विकास में होगी तो समाजवादी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मगर मैं पूछना चाहता हूं, विकास के नाम पर 73 सांसद उत्तर प्रदेश देता है, लेकिन जब स्मार्ट सिटी डिक्लेयर करने की बात थी तो शर्म नहीं आती जी? शर्म नहीं आती? उत्तर प्रदेश का एक भी सिटी स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा और चीरहरण की बात करते हो। 10-20 हजार करोड़ रुपए अगर उत्तर प्रदेश को मिल जाए तो गलत हो जाता। आपको उत्तर प्रदेश ने 73 सांसद दिए हैं, आपने अगर 15 करोड़ के गैस सब्सिडी जारी कर दी तो अपने पूतों को पालने के लिए, अडानी और अंबानी को पालने के लिए 1028 करोड़ रुपए की गैस सब्सिडी के माध्यम से सीधा वार हो रहा है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इन सभी बातों पर। जी जी,
जी। अभी का जैसे अब्बास साहब ने कहा, कच्ची हरण, स्मार्ट सिटी, जी। सारे मुद्दों को लेकर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सांसदों पर इन्होंने टिप्पणी कर 73 सांसदों की बात रखी। जी। 73 सांसद होने के बाद में सपा परिवार अपने घर के ही सांसद बना पाई, क्यों? वो यहाँ की जनता की आवाज थी। विकास की बात करें तो माननीय नरेंद्र मोदी जी देश से लेके विदेश तक विकास की बात कर रहे हैं। अब्बास साहब, आप बात करें तो विकास की करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहें तर्ज पर आए और आकर मेरठ के हालात देखें, कितने बुरे हालात हैं। 700 करोड़ रुपए का करनाल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री 7 तारीख को करने आ रहे हैं जी। और 1200 करोड़ की विभिन्न परियोजनाएं। मेरे भाई, अगर ना पता हो, विकास प्राधिकरण, नगर निगम और तना के फ्लाईओवर, बताइए कहां विकास नहीं हुआ और कौन सी कमी रही है। मेरठ में जितने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में विकास हुआ आज तक, ये तो आंकड़े हैं। और आ रहे हैं 700 करोड़ रुपए का बिना टोल टैक्स का पहला एक्सप्रेसवे ऐसा है जो बिना टोल टैक्स का आ रहा है, और हजारों करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन 7 तारीख को मुख्यमंत्री करेंगे। जी, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, मगर आप दोनों को बीच में रोकना चाहूंगा। एक ऐसा मुद्दा निकलकर सामने आया दबंगाई का, जो भारतीय जनता पार्टी भी और समाजवादी पार्टी भी दोनों के ही नुमाइंदों पर लगता हुआ नजर साफ आया। समाजवादी की सरकार है प्रदेश में, मगर दबंगाई हर जगह देखने को मिलती है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पे। समाजवादी दबंगाई परसों आपने लखनऊ में देखी, एक विधायक ने जरा सी दबंगाई करी, पूरी भूमाफिया की सल्तनत बुलडोजरों ने उखाड़ के फेंक दी सीतापुर के विधायक को। सब देखते हैं और जेल में। दबंगाई समाजवादी पार्टी में किसी की भी मजबूत जाकिर खान साहब, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्या लगता है आपको समाजवादी में दबंगाई के बारे में? कहना चाहता हूं अब्बास साहब, आप यहाँ के तालाबों का मुद्दा उठाकर आपके माननीय आजम खान साहब, जी, आजम खान साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, अध्यक्ष, जिम्मेदार लोग हैं जी। यहाँ की वक्फ की संपत्ति कहाँ है, यहाँ के पोखर कहाँ है, यहाँ के तालाब कहाँ है? आज प्रदेश में सिंचाई की हालत बदतर है, किसान को सिंचाई नहीं मिल रही है, जिसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी आगाज कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्या आगाज किया है जी? हमें बता तो दो मेरे भाई, क्या आगाज क्या है? अकेला पूरे देश में ऐसा सूबा है उत्तर प्रदेश जहां सिंचाई व्यवस्था मुफ्त है। एक बुंदेलखंड में जैसा पानी राज्य के अंदर होते हुए भी उन लोगों को व्यवस्था नहीं मिल पाई। निःशुल्क पानी नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ व्यवस्था की। क्या हुआ तेरा वादा? कुछ नहीं, बताइए तो धरातल पे एक योजना को। आपका ही एक नारा, हम पूरे प्रदेश में मैं कहना चाहता हूँ, आपका ही एक नारा है, बदल रहा है आज, संवर रहा है कल। आपका ही नारा है, आपका ही नारा है, बदल रहा है आज, आप देखिए, संवर रहा है कल। बनना मैं इस पे कहना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, गरीबों को पेंशन मिल रही है, नहीं बिगड़ रहा है आज, साइकिल मिल रही है, संवर रहा है आज, बिगड़ रहा है। 1 रुपए के पर्चे पे लगातार, चाहे अल्ट्रासाउंड केंद्र हो, चाहे MRI हो, तमाम तरह की खून की जांच, 1 रुपए के पर्चे पे क्या कोई सोच सकता था? क्या कोई सोच सकता था कि 50 लाख रुपए तक का इलाज गरीब आदमी कराएगा? लेकिन आज यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है, गरीब जनता, प्रदेश की जनता का कोई भी आदमी इलाज के अभाव में नहीं मरेगा। जी, आपकी प्रतिक्रिया जाकिर साहब? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जैसे कि शिक्षा विभाग है हमारे उत्तर प्रदेश का, अब्बास साहब, उस शिक्षा विभाग को जो शिक्षा करने वाले छात्र हैं उनको क्या मिल रहा है? अब से पहले इतना मुद्दा उठाया गया स्कॉलरशिप को लेकर, उन छात्रों की स्कॉलरशिप क्यों कहा गई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात भी रखी गई, छात्र बद से बदतर हो गया, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार है, शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। 16 लाख लैपटॉप उत्तर प्रदेश के छात्रों को मिले हैं। बिल्कुल, कन्यादान योजना प्रदेश की छात्राओं को मिल रही है, बेरोजगार छात्रों को, सबको भत्ता नहीं, 50 लाख पेंशन, 150 रुपए के फॉर्म भरे जा रहे हैं। 50 समाजवादी पेंशन किसको मिल रही है? समाजवादी का आंकड़ा दे दे, 50 लाख पेंशन आंकड़ा दे दे, आप तो छोटी बात को उतर रहे हैं। 50 लाख पेंशन इस प्रदेश में मिल चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आरोप प्रत्यारोप को दौर पर चलता रहेगा, मगर एक बार फिर से मैं डिबेट को वहीं लाना चाहूंगा जहां हमने शुरुआत की थी, और जानना चाहूंगा कि आप लोगों से सीधा सवाल, ये डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, लोगों को व्यवस्थाएं देने की बात कर रहे हैं, मगर क्या राजनीतिक दल अब देश के विकास की बात कम करते हुए नजर आते हैं और एक दूसरे के विनाश की बात ज्यादा? सीधी प्रतिक्रिया चाहूंगा आप दोनों की। कोई नहीं, समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से समाजवादियों का नारा था,
दवा पढ़ाई सस्ती होगी, रोटी रोजी मुफ्ती होगी। और हमने दवा पढ़ाई को मुफ्त करने का काम किया, हम रोटी रोजी सस्ते करने का काम कर रहे हैं, हम तमाम तरह की विकास योजनाओं पे काम कर रहे हैं। हम अदाकारी नहीं करते, हम अदाकार नहीं है, हम कोई ऐसा काम नहीं। हमारा तो मुख्यमंत्री साधारण है, कल गरीबों के बीच में टिफिन खोल के 10 रुपए की टिफिन योजना, क्या सोच सकता है कि बड़े शहरों में 10 रुपए का टिफिन भर के खाना मिलेगा? गरीबों के बीच में बैठकर गरीब मजदूरों के साथ हमने सबने, शाहिद मंजूर साहब थे, हम थे और अखिलेश यादव जी थे और तमाम हजारों मजदूर तपती हुई धूप की सड़कों पर मुख्यमंत्री गरीबों के साथ खाना खा रहा है। चलिए इसी बात पे आप बता दीजिए 2017 विधानसभा चुनाव तमाम के तरह लिए का दर्द अब्बास साहब गरीबों का हमारे दिल में है और गरीबों की लड़ाई हम आखिरी तक लड़ते रहेंगे। चूंकि विकास विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये अच्छे दिन का वादा करके इन्हें लग गया कन्हैया कन्हैया और बीफ बीफ करते रहे। देश का प्रधानमंत्री कहे कि मित्रों मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान चौकीदार हूँ और चौकीदार सोता रहे और मालिया 12,000 करोड़ रुपए लेके फरार हो जाए। देश का प्रधानमंत्री कहे कि गैस सब्सिडी, ऐसे विवाद तो होते रहते हैं। समाजवादी पार्टी पर भी गरीबों की समस्या का आरोप लगता है, बुंदेलखंड में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। मगर अब्बास जी, आरोप प्रत्यारोप की हम बात नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे इन सब चीजों की, क्योंकि ये फिर मुद्दा बढ़ जाएगा। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, बुंदेलखंड में प्यासे के भी आरोप लग रहे हैं, उसमें भी शायद प्रशासन और शासन उतनी सख्ताई से रुख नहीं अपनाए हुए जितनी जरूरत है। मगर मेरे सवाल वही था, आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा जाकिर खान साहब कि अब ये पोस्टर वाली जो ये वॉर अब छिड़ चुकी है, पोस्टर वॉर जो हो चुका है, इस पर कहां आप इसे जायज मानते हैं या नहीं? ये जायज नहीं है। जब चुनाव का अगर ये जायज नहीं है तो फिर केशव प्रसाद मौर्य को कृष्ण क्यों दिखाया गया? कृष्ण नहीं दिखाया गया है, जब बहन जी को काली माई दिखा दिया गया जी। और यानी कि आपका कहने का मतलब कि अगर कोई गलत करेगा तो फिर अगर कोई गलत करेगा तो फिर उसको आप फॉलो करेंगे? मैं मानता हूं उस बात को, कह रहा हूं मैं जी। आपसे कहना चाह रहा हूं दीपक जी, मैं लाइन पाकर जी, कृष्ण भगवान सुरक्षक भगवान थे जी, जिनको केशव मौर्य के रूप में पब्लिक के जनता के सामने दिखाया गया जी। अब चुनाव रणनीति जब आ जाती है तो उसके समय कोई काली मां का रूप धारण कर लेता है तो कोई दुर्योधन का। अब जैसे कि उसमें मान के चले ओवैसी साहब हुए या घटक दल हुए या हमारे विपक्षी दल हुए, तो उनको एक होने के लिए वो किसका चीरहरण करेंगे? अब्बास साहब, क्या आपको लगता है ये भी अब राजनीति में भी टीआरपी चढ़ने लगी है? गिलानी भवती भारत अभ्युत्थाने सृजनम प्रेरणाय साधु नाम विनाशकाय च दुष्कृता धर्म संस्थापना दाये संभवानी युगे युगे। यदुवंशी समाजवादी है, मुलायम सिंह यादव हैं और अखिलेश यादव हैं। हम साबित करेंगे। महाभारत में 5 सीटों की बात करते हो, आज सारा कौरव ने 73 की 73 सीट ली थी। भले ही हम पे 5 पद मिले, 5 लोकसभा मिली, लेकिन असल महाभारत 2017 होगा और पुनः हस्तिनापुर का सिंहासन उत्तर प्रदेश 2017 चुनावों की बात करें अब्बास साहब, कामों के बल पर हम हासिल करके दिखाएंगे। 2017 चुनावों की हम बात कर रहे हैं, मगर आपसे जानना चाहूंगा पोस्टर के मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि बार बार राहुल गांधी वाले पोस्टर में भी दिखाया गया कि 27 सालों से यूपी को लूटा जा रहा है, ये सब हो रहा है राहुल गांधी वाले। अब क्योंकि राहुल गांधी को खुद सिंघम बनाकर प्रदर्शित किया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, राहुल गांधी क्या है जी, मायावती क्या है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, कोई सिंघम बन जाए, कोई काली बन जाए, कोई कैशव बन जाए, जनता धरातल पर सबको चकनाचूर कर देगी। लोग काम मांगते हैं, लोग विकास मांगते हैं। पोस्टरबाजी में अच्छे दिन का सपना दिखाकर जो गोरी की मटकी घर तक जा रही थी, अब ऐसे अच्छे दिन आगे रेलों में भर भर के पानी ले जाना पड़ रहा है। ये व्यवस्था पूरे देश की है, पूरे देश में त्राहिम और हाहाकार मच रहा है। बिहार की जनता सबक सिखा चुकी है अच्छे दिन वालों को। जी जाकिर खान साहब, आपकी प्रतिक्रिया? बंगाल और तमिलनाडु की बारी है, पंजाब की बारी है, उत्तर प्रदेश में आओगे धूल चटाने का काम कर देंगे, बता देंगे। बताइए जाकिर खान साहब, क्या धूल चटाने वाली बात पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा? धूल चटाने वाली बात पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। धूल की बात कही, जैसे ऐसी आंधी चली 2014, माननीय सांसद
जितने भी चुने गए हमारे यहाँ जी। से उत्तर प्रदेश से, वो आंधी नहीं झेल पाई विपक्षी दलों से। आपकी बात करें, विपक्ष में आपके बसपा बैठी हुई है, आप हमारे विपक्ष में बैठे, हम विपक्ष की बात करते हुए सीधा कहना चाहते हैं 73 सीटों में से आपको कम से कम 20 सीटें तो सत्ता के दबाव में, सत्ता की आभार में, सत्ता के हिसाब से पा लेनी चाहिए थी। प्रदेश इतिहास दोहराता है जी, छला गया जी, ऐसे जैसे कौरवों को छल के पूरा राजकाज ले लिया गया और 5 पथ मिले, ठीक उसी तरह से झूठे वादों को प्रदेश पे छला गया और हमारे हिस्से में सिर्फ 5 पथ आए। लेकिन हम पुनः साबित करेंगे, इतिहास दोहराया जाएगा। जो यदुवंशी हैं फिर अपना रणभूमि में जाकर बिल्कुल अब्बास साहब देखना होगा कि इतिहास दोहराया जाएगा या नहीं। मगर आप दोनों से ही मैं एक सवाल लूंगा और जानना चाहूंगा, किसी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं बल्कि एक आम जनता की तरह, आम लोगों की तरह आपसे सवाल लूंगा और जानना चाहूंगा, मूलभूत सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की क्या है और उसे समाप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? अब्बास साहब आप सड़क पानी। जी बिल्कुल हटिए, कोई पॉलिटिक्स मत कीजिए। बिजली सड़क पानी किसी भी प्रदेश की मूलभूत सुविधा होती है। अगर बिजली सड़क पानी पे विकास का काम हो, देश में काम हो, तो सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब्बास साहब 4 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं समाजवादी पार्टी की सरकार को, मगर क्या आपको नहीं लगता है पूर्वांचल को जितनी जरूरत थी बिजली, सड़क और पानी की, तीनों की ही उसकी जरूरत शायद पर्याप्त रूप से पूरी नहीं हुई? पूरी की जा रही है, की जा रही है, हुई या नहीं? 5000 में नहीं, आप कर रहे हैं ना जी, लगभग कितना समय लगेगा? 1000 सब स्टेशन हमने स्थापित करे, 5000 मेगावाट की इकाइयां अभी अनपारा और 1000 मेगावाट की दूसरी 4000 की, 5000 की और 6610 परियोजनाएं क्रिटिकल, वो अनपारा हो, पनकी हो, एनटीपीसी हो, सबसे, और 300 मेगावाट सोलर। रेवेन्यू जनरेशन का अगर हम बात करें, रेवेन्यू जनरेशन का अगर हम बात करें, विद्युत की अगर मैं बात करूं, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल, अब्बास साहब सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए मेरा सवाल। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, अगर दोनों का ही हम कंपैरिजन करें, दोनों ही उत्तर प्रदेश के पार्ट हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि पूर्वांचल में शायद अभी जिन चीजों की जरूरत है विद्युत की, मुख्य रूप से मैं बात करूं तो उतनी नहीं है? ऐसे कई गांव हैं, सुदूर गांव हैं जहां तक बिजली अभी तक नहीं पहुंची, जहां लाइनें डल गई हैं, मगर वहां लाइनें डलने के बाद भी बिजली नहीं मिल पा रही। मेगावाट बिजली के उत्पादन की क्षमता अक्टूबर 2016 तक पूरी कर ली जाएगी जी। 12,000 मेगावाट को धरातल पे लाने के लिए 1000 सब स्टेशन बनाए पूरे प्रदेश में। आपने देखा उनका उद्घाटन हुआ, काम भी कर रहे हैं। बड़ी ट्रांसमिशन लाइनों को खड़ा किया, स्ट्रक्चर के नाम पे हुआ क्या? मायावती ने तो लूट मार के अलावा कुछ किया नहीं पिछले शासन में। तो तमाम तरह का स्ट्रक्चर के, आप बिजली खरीद भी लें, आप बिजली बना भी दें, जब तक उसे उसकी लाइन नहीं होंगी, ट्रांसमिशन लाइन नहीं होंगी, तमाम तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। और हमने जो किया है, हमने जो घोषणा पत्र में कहा है, 2000 अक्टूबर 16 तक हम सब काम करके दिखाएंगे। चलिए देखना होगा कि हो पाता है नहीं। मगर अब्बास साहब फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे और उस सवाल को जारी रखेंगे और जाकिर साहब से भी जवाब लेंगे। आप जाइएगा नहीं, देखते रहिए सीधा सवाल।